हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द लेक्चर सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस के बारे में। तो फर्स्ट लेक्चर है आज का वेक्टर कैलकुलस का, तो हम डिस्कस करेंगे कुछ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट का कि वेक्टर कैलकुलस में क्या है इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या है डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो आज की क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या है डॉट प्रोडक्ट, जिसको कि इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो देखते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो हमारे पास अगर दो वेक्टर्स है ए और बी, अगर हमारे पास दो वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनके कंपोनेंट्स हैं a1 a2 a3 और b1 b2 b3, तो इनके कंपोनेंट्स है a1 a2 a3 और b1 b2 b3। तो इनके हम क्या करना है, हमें उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, या इनर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट। तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं कि a डॉट बी जहाँ पे होता है a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो इससे हम डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। तो ये डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट का। तो इसको हम इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी को हम इस तरह से लिख भी सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ए का वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं और बी का भी रख सकते हैं वैल्यू। तो ए का रखने से क्या होगा, ए का वैल्यू यहाँ पे हमने इनपुट किया, बी यहाँ पे इनपुट किया, अभी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर उसको हम ग्राफ के फॉर्म में, उसको हम अगर इमेज के फॉर्म में देखें, ड्राइंग के फॉर्म में, तो वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो उसको डिफाइन करते हैं ए बी कॉस थीटा से। इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे अभी। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए बी कॉस थीटा कितना होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, डॉट करते हैं। तो आई डॉट आई, तो अभी देखते हैं कि आई डॉट आई कितना होगा। आई डॉट आई कितना होगा, मैग्नीट्यूड इनका कितना होगा, 1 है, तो 1 इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो आई डॉट आई कितना होगा, 1 होगा। और आई डॉट जे देखते हैं कितना होगा। तो आई डॉट जे मैग्नीट्यूड 1 है और कॉस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, 0। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो हम देख सकते हैं कि अगर वो सेम, दोनों सेम है तो 1 होगा, डिफरेंट है तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा। इसलिए आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1 होगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा और आई डॉट के 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे डॉट जे 1 होगा, बाकी 0 हो जाएंगे, और के डॉट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो इनका वैल्यू इतना हो जाएगा। तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, इस तरह से हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला की बात करें तो a प्लस बी अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अगर माइनस करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो इस तरह से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अगर हम निकालना चाहें a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, तो ये ऐसा हो जाएगा, जैसा कि हम सिंपली a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो इसी तरह से वेक्टर नोटेशन में भी अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इससे हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो डिफरेंट होगा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। सिमिलरली अगर हम फॉर्मूला की बात करें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। तो इस तरह से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। हमें पता है कि a डॉट ए का वैल्यू क्या होगा, a डॉट ए या तो 0 होगा या उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो जैसे हमने देखा कि आई डॉट आई कितना होगा, 1 हो, तो ये 1 0 से बड़ा है, 1 है। तो a डॉट ए का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा या उससे क्या होगा, बड़ा होगा। a डॉट बी का वैल्यू जो होगा, a डॉट बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट बी के वैल्यू से कम होगा। सिमिलरली a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो a और b के मैग्नीट्यूड अलग अलग ऐड करेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड से या तो इक्वल होंगे या ग्रेटर होंगे।
तो यह कुछ रिलेशंस हैं जिन्हें हमें याद रखना है, हम इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट फार्मूला में। सिमिलरली यहाँ पे a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन होगा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से, और ये लेस देन होगा a प्लस बी के मैग्नीट्यूड से। तो ये रिलेशंस है जो हम यूज कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स में। तो देखते हैं, तो ये कुछ रिलेशंस हैं हमें याद रखना है। कुछ और फार्मूला देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अगर आप हमें फाइंड आउट करना है कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, कोई प्रोजेक्शन है, कोई वेक्टर है, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा, ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है, ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है, ये अगर ए है, ये अगर बी वेक्टर है, तो ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ यहाँ पे ऑफ बी ऑन ए है। इसका रिवर्स में हो सकता है ऑफ ए ऑन बी, तो वो निकाल सकते हैं हम कितना, ए डॉट बी बाई बी। तो उसको हम देख सकते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। या अगर उसका उल्टा अगर हमें निकालना है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई ए। ऑन ए तो ऑन ए, ऑन बी होगा तो यहाँ पे ऑन बी, ऑन बी तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में बी, ऑन ए तो डिनोमिनेटर में ए। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, अगर दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का जीरो होगा, मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू जीरो है, यानी कि कॉस के एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो ये क्या हो सकता है, या तो दोनों परपेंडिकुलर हो सकता है, या किसी एक का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, तो भी ऐसा हो सकता है। तो अगर ए डॉट बी का वैल्यू जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, किसी एक का मैग्नीट्यूड जीरो है या दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये यहाँ से मीनिंग निकलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए और बी हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल्स है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, जिसको कि हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को। तो अगर दो वेक्टर्स ए और बी है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप से डिफाइन करते हैं। तो यह डिफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का या वेक्टर प्रोडक्ट का। हम उसको डायग्राम में भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी जो होगा ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और साथ ही साथ एन कैप। एन कैप क्या है, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल किस पे है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे ये नॉर्मल है, ये दोनों पे परपेंडिकुलर है। या दोनों अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये आपका जेड प्लेन में होगा, और वाइस वर्सा। अगर वाई जेड में है तो ये एक्स प्लेन में होगा। अगर हम बात करेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक्स वाई प्लेन में है तो एन कैप जो होगा वो जेड प्लेन में होगा। एक्स वाई प्लेन में अगर है आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी तो जेड प्लेन में होगा एन कैप। ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और वेक्टर बी पे। तो एन कैप यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए और बी पे। ए क्रॉस बी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म है वेक्टर ए और ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने का। वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं दो वेक्टर का, और हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ए क्रॉस बी जो होगा A2 B3 माइनस A3 B2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो ये आई जे और के का कंपोनेंट्स रेस्पेक्टिवली ऐसा हो जाएगा। अगर एरिया इनक्लोज्ड बाई ओ ए इंटू ओ बी हमें फाइंड आउट करना है, और ए बाई बी, अगर हम ये बात करें कि ये ओ ए है और ये ओ बी है, तो जो एरिया इंक्लूड हो रहा है वो या तो हम क्या कर सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और हाफ कर देंगे तो हमें एरिया निकल जाएगा। वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी जो हो जाएगा, कोई पैरेललोग्राम एबीसीडी है उसका अगर हमें एरिया निकालना है, वेक्टर एरिया निकालना है, तो हाफ ए सी क्रॉस बी टी हो जाएगा। वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो हो जाएगा वो हाफ ए बी क्रॉस ए सी से हम निकाल सकते हैं वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूला है वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट का। कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करें, कैसे सॉल्व करेंगे।
अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन टू यूनिट मैग्नीट्यूड कोप्लेनर वेक्टर्स। टू यूनिट मैग्नीट्यूड कोप्लेनर वेक्टर्स के बीच में हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। दोनों वेक्टर जो है वो क्या है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, और हमें क्या करना है, यूनिट। तो हमारे पास क्या है, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया है, उससे हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी डॉट क्यू बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। यहाँ पे क्या है, आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, आई जे के, यहाँ पे के कॉम्पोनेंट 0 है, तो पी का वैल्यू दिया हुआ है 0.866 आई, 0.5 जे, एंड जे के का वैल्यू 0, के का कॉम्पोनेंट 0। तो इस तरह से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। पी डॉट क्यू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 0.5 इंटू 0.96 इंटू 0। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया। इनके मैग्नीट्यूड 1 होंगे, क्योंकि गिवन है कि यूनिट मैग्नीट्यूड, तो इसलिए यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा। और फाइनली कॉस थीटा का वैल्यू इतना होगा। एंगल की बात करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.702, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय ए बी सी। तो 3 वेक्टर है ए बी सी, तो इन वेक्टर का एरिया इनक्लोज्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने लास्ट फार्मूला पढ़ा, एरिया इनक्लोज्ड बाय, हमने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा एरिया इनक्लोज्ड बाय, या तो हम ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं या ओ ए एंड ओ बी यूज कर सकते हैं। तो दोनों फार्मूला हाफ ए क्रॉस बी हो सकता है, या इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो इन फार्मूला का हम यूज करेंगे अभी। तो कोई यहाँ पे ए बी सी को यहाँ पे लिख कर कोई पोजीशन वेक्टर वो है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर वो है, और इस पोजीशन वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, ओ ए है जो कि ए है, ओ बी है, और क्या है हमारे पास ओ सी। तीनों के पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और वेक्टर सी। तो एरिया इनक्लोज बाय ट्रायंगल, हमारे पास फॉर्मूला पता है कि हाफ ए बी क्रॉस ए सी। अभी हम क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू लिखेंगे। हमें पता है ए बी कैसे लिख सकते हैं, ए बी हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो वहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि वेरी सिंपल फॉर्मूला है। तो वो बी कितना हो जाएगा, बी माइनस ए, तो यहाँ से बी माइनस ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। तो बी माइनस ओ ए क्रॉस ओ सी माइनस ओ ए, यहाँ से बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, तो ये फाइनली फार्मूला हो जाएगा। सो ये आंसर हो जाएगा। इसको रिवर्स कर देंगे, इसको और इसको भी रिवर्स कर देंगे, तो एक माइनस आएगा जो कि प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसा एक रिलेशन होगा, और फाइनली आपका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी क्रॉस ए। तो ये फाइनली ये बी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं। अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स है ए बी एंड सी, जिनके कंपोनेंट्स गिवन है A1 A2 A3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। 3 वेक्टर्स है A B C और उनके कंपोनेंट्स गिवन है। हमें क्या करना है, अभी डिफाइन करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो हम फर्स्ट डिफाइन करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, और उसको डिफाइन करते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं A क्रॉस B डॉट C, या B क्रॉस D डॉट C, या C क्रॉस A डॉट B। इन तीनों में से कोई फार्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का ये तरीका है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, A B C, और उसको हम इसके कंपोनेंट को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी बॉक्स प्रोडक्ट का A B C का वैल्यू 0 होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स। तीनों वेक्टर्स क्या है, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है।
ये और दूसरा, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमें डिफाइन करना होगा कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है कि नहीं, तो क्या होना होगा, उसका बॉक्स प्रोडक्ट जो होगा वो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर बॉक्स प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि तीनों वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो या तो ये अगर तीनों वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट 0 आएगा, बॉक्स प्रोडक्ट हम यहाँ से एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम यहाँ से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका मैग्नीट्यूड, इनका वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम, जिसमें कि 3 एजेज है, जो टेट्राहेड्रॉन का एजेज है वो ABC है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं 1/6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। 1/6 ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC से हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इनका वैल्यू क्या होगा, ये 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर हमें पता है डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या 2 कॉलम अगर 0 होता है, इक्वल होता है, तो हम उनका वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पे अगर A है, यहाँ पे भी अगर A है, तो 2 रो का हर एक एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2 रो का हर एक एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। या यहाँ पे अगर B है, यहाँ पे भी B है, तो 2 रो का इस B और ये B दोनों सेम हो जाएंगे। तो हर एक एलिमेंट अगर 2 रो का सेम हो जाएंगे तो उनका वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात हमें ध्यान रखनी। हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, A क्रॉस B क्रॉस C, ये डिफाइन करते हैं हम, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं A डॉट C इंटू B माइनस B डॉट C इंटू A। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ज्ञात होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि A क्रॉस B क्रॉस C इज नॉट इक्वल्स टू A क्रॉस B क्रॉस C, क्योंकि A क्रॉस B निकालना और B क्रॉस C निकालना अलग बात है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। थैंक यू सो मच।